देखते हैं विटिक रिएक्शन को। तो विटिक रिएक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे भैया यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है इलाइड। तो पहले हम देख लेते हैं क्या होता है इलाइड, और इसलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इलाइड। ठीक है जी। तो पहला हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलाइड। ठीक है जी, कैसे बनता है इलाइड तो देखते हैं। सबसे पहले इलाइड के लिए आपके पास एक कंपाउंड होना चाहिए PPS3। व्हाट इज PPS3? इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। व्हाट इज पीएच? आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। पीएच इज द फिनाइल ग्रुप। ठीक, फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? C6H5। C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। और अच्छे से बताना चाहूं तो आपको पता है, काफी बार मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, बस बेंजीन है, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसको किसी भी ग्रुप से जोड़ देना है। इट इज द पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास है ट्राइफिनाइल, ऐसे 3 C6H5 ग्रुप लगे होंगे किस पे? आपके फॉस्फोरस पे। तो इट इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की आपको रिएक्शन करानी होती है किसी भी एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड मतलब लाइक CH3Cl, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड। कोई भी एल्काइल हैलाइड आप लीजिए, कोई भी का मतलब जनरली उस पर एक और चर्चा भी करूंगा। और क्या लेना है यहाँ पे? बेस लेना है लाइक NaOH। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलाइड। ठीक, तो सबसे पहले इस इलाइड की मैं आपको मैकेनिज्म करा देता हूँ कि इलाइड जो बन रहा है इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है, मैंने आपको बोला ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को हम इलाइड कहते हैं, YLIED। ठीक, इलाइड कहते हैं। तो होता क्या है इलाइड, पहले एक बार मैकेनिज्म देखते हैं, फिर देखते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा वही है इलाइड। तो देखते हैं जल्दी से। आपके पास है PPS3, फॉस्फोरस पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके साथ जो सबस्ट्रेट के साथ रीजेंट जो दिया है वो ऑब्वियस एल्काइल हैलाइड दिया है। आप जानते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा माइनस। तो ऑब्वियस है कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? इट इज द प्लस। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे अटैक करिए कार्बन पे। क्यों? व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली माइनस चार्ज। माइनस कहाँ अटैक करेगा? प्लस पे। तो आपको पता है Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। वैसे भी कहानी साफ है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, तो ऑब्वियस बात है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर डी ऑर्बिटल तो है नहीं कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो भैया बगल वाला Cl क्या कहेगा? कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता हूँ। व्हाई? बिकॉज आई हैव डी ऑर्बिटल एंड आई हैव टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके नहीं स्टेबलाइज कर सकता हूँ इन दीज डी ऑर्बिटल। ठीक, ये फॉस्फोरस है, ये जाके जुड़ जाएगा किससे? C कार्बन से। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा। ठीक, देखिए फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, और आप जब सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है जनरली उस पर आता है प्लस चार्ज। ठीक है जी, इतनी कहानी आप सभी जानते हैं। अब आपने देखिए यहाँ पे क्या लिया है? NaOH लिया है। आपने क्या लिया है? NaOH लिया है। और आप सभी जानते हैं NaOH इज अ बेस, और बेस का काम होता है OH माइनस देना। ठीक, आर्नियस कंसेप्ट है, यानी कितनी बार मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और आपको पता है ये OH माइनस प्रोटॉन उठाएगा। वाई? तो आप जानते हैं क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। और आपको पता है ये माइनस कहाँ अटैक करेगा? 100% प्लस पे ही अटैक करेगा। और आपको पता है जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो बगल वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ कंप्लीटली खींच लेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा जल H2O, और आपको क्या मिल जाएगा? P मतलब PS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPS3। ठीक, और साथ में देखिए यहाँ क्या है? यहाँ CH2 है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन भी लिए, उस पर आ गया माइनस। और आपको पता है फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो जो ये आपने कंपाउंड बनाया है इट इज कॉल्ड इलाइड। इसे हम क्या कहते हैं? इलाइड कहते हैं। अब देखो इलाइड की क्या खास बात होती है ना? क्या खास बात होती है इलाइड की? तो इलाइड की खास बात ये होती है कि कार्बन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं, देखो फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे? फॉस्फोरस से। और आप जानते हैं, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, या फिर मैं कह रहा हूं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
फॉस्फोरस से, तो दोनों ही केस में मतलब फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे ही माइनस चार्ज आता है, बेसिकली उस पे ही माइनस चार्ज आता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे प्लस चार्ज आता है। बट इन केस ऑफ इलाइड आप क्या देख रहे हैं, सारी कहानी उल्टी देख रहे हैं। क्या उल्टी देख रहे हैं कि भैया कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी उस पे माइनस चार्ज आ रहा है, और फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी उस पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इलाइड। इस टाइप के कंपाउंड के बनने को ही हम इलाइड कहते हैं। और ये कंपाउंड किसका है, ये इलाइड किसका है, द इलाइड इज ऑफ फॉस्फोरस, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरस इलाइड कहेंगे। तो इलाइड की देखो खास बात क्या है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हुए भी माइनस चार्ज उस पे नहीं है, उसके बगल वाले पे है। ऐसे ही फॉस्फोरस इलाइड बन रहा है, ऐसे ही सल्फर के इलाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे सल्फर के इलाइड्स भी मिल रहे होंगे ऐसे। और आप जानते हैं सल्फर भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट यहाँ पे इलाइड है तो कार्बन पे होगा माइनस, सल्फर पे होगा प्लस, तो दिस इलाइड इज ऑफ सल्फर, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सल्फर का इलाइड कहेंगे। बोलो भाई, क्या इतनी बात सभी के क्लियर हुई? व्हाट इज इलाइड? इलाइड क्या है, जस्ट एक रिवर्स चीज है जिस बेसिकली जो अपने चार्ज को अपोज कर देता है ना। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज होना चाहिए, इन केस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज होता है और कार्बन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक, अभी आपने इलाइड बना के दिखाया। बोलो भाई, क्या पहले तो ये बताइए, इतना सभी के समझ में आया कि इलाइड क्या है, फॉर्मेशन कैसा है? ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास PH, इस पे है 3, ठीक, ये है P। अब देखिए यहाँ तक कार्बन, इस पे है क्या, माइनस चार्ज, फॉस्फोरस पे कैसा है, प्लस चार्ज। ठीक, अब आपको पता है कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अपने क्या करेगा, माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ठीक है जी, माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देते ही आपको पता है बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल। तो दिस बॉन्ड इज डबल। और आपको पता है फॉस्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, व्हाई, बिकॉज इट है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। और आपको पता है फॉस्फोरस 5 वैलेंसी तक दिखाता है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नाइट्रोजन जो है अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 3 दिखाता है, जबकि फॉस्फोरस 5 दिखाता है। तो याद होगा सेड्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी कि भैया जिस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। तो भैया फॉस्फोरस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तो माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दोगे बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो भाई, तो ये है फॉस्फोरस इलाइड। तो भैया यहाँ प्रोडक्ट में लिख लेना इलाइड क्या है। तो ये जो आपने नीचे बनाए हुए कंपाउंड है ये इलाइड है। तो अब कहानी क्या है, अब आते हैं विटिक रिएक्शन पे। हमने ये तो देख लिया कि इलाइड्स कैसे बनते हैं, अब हमें पढ़ना है क्या, कि व्हाट इज विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन में क्या था, विटिक रिएक्शन में आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आप इस फॉस्फोरस की इलाइड से करा रहे हैं। ठीक है जी, फॉस्फोरस के इलाइड से करा रहे हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप प्लस फॉस्फोरस इलाइड। ठीक है, आप क्या करते हैं, प्यारी सी हीट, जेंटल हीट। ठीक, और आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा एल्कीन। ठीक है जी, यहाँ अगर आप CH2 ले रहे हैं तो यहाँ पे आके CH2 ही जुड़ जाएगा। दैट मींस ये पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो कितनी प्यारी रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड तो वैसे का वैसे ही है, बट ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ गया और ये ऑक्सीजन हटकर इस ग्रुप पे चला गया। देखो क्या ही प्यारी रिएक्शन है, मतलब बनाने वाले ने क्या खूबी बनाया, मतलब ये ताजमहल से कम थोड़ी नहीं है। ठीक है जी, तो देखो बनाने वाले ने क्या खूबी बनाया, मतलब ताजमहल से कम नहीं है। क्या नहीं है कि ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ डाल दिया और इस ग्रुप को उठा के यहाँ डाल दिया। क्या ही प्यारी रिएक्शन है ना। और कितना प्यारी रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में देखो झोल क्या है, तो वो समझा देती है मैकेनिज्म कि भैया कैसे इसने अंदर के अंचर फंचर दिए हैं ताकि प्रोडक्ट मिल जाए। मतलब उसका प्रोडक्ट यहाँ लगा दिया, इसका यहाँ लगा दिया, है ना। तो अंचर फंचर कैसे डिले करें भैया, वो कौन बताएगा, ऑब्वियस इट इज डन बाय द मैकेनिज्म। ये कौन बताएगा, ये मैकेनिज्म बताएगा। कौन कर सकता है, केवल मैकेनिज्म, क्रियाविधि कर सकती है काम। तो भैया आप जानते हैं कहानी, कोई नई बात नहीं। ठीक, इसके बाद आज इतने नेटवर्क फ्लक्चुएशन क्यों है भाई, क्या दिक्कत है? वाईफाई में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
P ये ऑक्सीजन है, इस पे सॉरी मैंने क्या बना दिया, CH2 है, नॉट ऑक्सीजन, इट इज द CH2। जस्ट अ मिनट, आज ये वाईफाई ध्यान भटका रहा है। चलिए, ये है पीएच, ये है होल थ्राइस, आप जानते हैं इस पे आएगा प्लस, इलाइड है तो कार्बन पे कैसा आएगा माइनस। आपको पता है माइनस कार्बन कहाँ अटैक करेगा, 100% कार्बन पे करेगा। भैया प्लस से अटैक मत करना, पहले भी बता रहा हूँ, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही अटैक करेगा। ये सब बेसिक वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि काफी जगह कलाकारियां हैं, क्योंकि इनके मैकेनिज्म का कोई फंडा नहीं है, वो कैसे भी मैकेनिज्म को कर देते हैं, बट मैकेनिज्म का भी एक रूल है भैया, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वही अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कैसे अटैक कर देगा भाई। ठीक है जी, ये आएगा प्लस चार्ज। तो आपको पता ही है, अभी पहले भी देखा कि भैया फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे यहाँ कार्बन माइनस का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, ऐसे यहाँ ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो आपको ये एक साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। और देखो क्या ही प्यारा नाम है साइक्लिक कंपाउंड का, मतलब ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया है इस रिएक्शन का, और इसका नाम होता है बीटेन। इट इज कॉल्ड बीटेन, BETAINE, इट इज द बीटेन। तो ये हो गया इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक, जैसे ही आपको ये बीटेन मिला तो बस मैकेनिज्म की तिगड़म लगानी है। कैसे लगानी है, बहुत ही प्यारी तिगड़म है कि भैया ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ कार्बन को दे दो, तो ये वाले कार्बन पे देखो 1 2, ये वाला बॉन्ड तीसरा, ये वाला बॉन्ड चौथा, 4 बॉन्ड पूरे हैं, पर आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो इसके बीच में, तो ये वाला कार्बन क्या कहेगा, ऑक्सीजन और फास्फोरस से ले भाई मेरे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। तो जैसे ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो भैया देखो क्या ही प्यारी चीज होते हुए दिखी, मैकेनिज्म की तिगड़म, कि भैया यहाँ पे आपको मिल गया कार्बन, 2 डंडे हैं इस पे, सिंगल बॉन्ड था CH2 के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बॉन्ड कैसा हो गया डबल, प्लस फॉस्फोरस इस पे लगे हुए 3 पीएच। ठीक, ऑक्सीजन से के साथ था सिंगल बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, बॉन्ड कैसा हो गया डबल। ठीक है जी, तो बताइए क्या ये सभी के समझ में आया, यही है विटिक रिएक्शन। तो यहाँ मिल गया आपको एल्कीन, एल्कीन का नाम लिख देना जो भी आपको मिलती रहे। ठीक, और साथ में मिल गया ये, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है जी, तो प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड आपको मिल गया। बोलो भाई क्या ये मैकेनिज्म सभी के समझ में आया, क्या विटिक का फंडा समझ में आया, क्या होता है इलाइड, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। वैसे साल तो नहीं पूछेगा, बट मे बी मन करा तो 2 नंबर में डाल सकता है कि व्हाट इज इलाइड, तो बता देना भैया अच्छे से क्या है इलाइड, फॉर्म करके दिखा देना इलाइड। बोलो भाई क्या इतनी बात समझ में आई, अगर समझ में आई तो भैया डू द मैकेनिज्म। बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी हैं आप सभी लोग। सॉरी, यहाँ है पी एच का होल थ्राइस, पी डबल बॉन्ड सी CH3 का होल ट्वाइस, कर दो भैया हीट और बना दो प्रोडक्ट। करो भाई, डू इट।